हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है मैं अपने कमरे से, क्योंकि इस 2-3 दिनों में आप लोग को मेरे कमरे की नहीं देखने के लिए मिला। कहीं चलो आज अपने कमरे से ही स्टार्ट कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं करने लगी थी सब सफाई, क्योंकि थोड़ा बहुत बताती हूँ ना कि बेड उड जो होता है डेली बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है। तो ये सब तो डेली पोंछना होता है। लेकिन इस बीच क्या हो रहा है ना कि कमरे में कोई ना कोई सोए ही रहता है। लेकिन कल कूलर लगने की वजह से ना सब लोग आगे वाले कमरे में थे, तो आज कमरा खाली था। कहीं चलो पहले आज चादर, आज पता है मैं 2-3 दिन के बाद ये चादर उतार के झटक रही हूँ। नहीं तो कोई ना कोई सोया रहता था ना, और सुबह का समय ऐसा जो काम सुबह हो जाता है वो हो जाता है, नहीं तो फिर दिन भर नहीं हो पाता है। और दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोग पूरा बने रहना, क्योंकि आज के वीडियो में आप लोग के साथ बहुत ही प्यारी सी मतलब एक चीज़ शेयर करूँगी सिलाई का, जो कि आप लोग को भी बहुत पसंद आया। वैसे तो आप लोग देख लिए होंगे शुरू में, फिर भी आज के वीडियो में आप लोग बने रहना। उसके बाद अपना कमरे का करने के बाद फिर यहाँ पे मैं आ गई थी आंगन में, और आगे वाले कमरे में सब जगह का पोछा लगा चुकी थी। अभी मैं किचन का कोई भी क्लीनिंग नहीं करी हूँ, क्योंकि ना बर्तन वर्तन हम लोग शाम को ही धुल लेते हैं। और सुबह बस प्रिंसी को स्कूल भेज के उसके बाद लग गई थी झाड़ू पोछा में। फिर उसके बाद वहाँ का सब झाड़ू पोछा करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में। तो बस किचन में प्रिंसी को जैसे कि सुबह ही टिफ़िन बना दी थी। प्रिंसी को बना दी थी आज मैं आलू और उसकी भिंडी की भुजिया, और इनके लिए जो नेनुआ होता है उसकी सब्ज़ी बना दी थी। इनका भी टिफ़िन लगा दे रही थी। उसके बाद मैं करूँगी किचन की क्लीनिंग। और इसीलिए ना मैं पहले कहीं चलो जब तक आगे वाला कमरा, आंगन, अपना कमरा और जो दोनों भाभी लोग का कमरा है वो सब क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे इनका टिफ़िन भी लग गया है, और थोड़ी सी सब्ज़ी बची थी, इसे भी खाली कर लूँगी। अभी देखिए शाम का बर्तन रखा है वो भी नहीं लगा है। और ना मुझे कटोरी थोड़ी सी स्मेल कर रही, जैसे कटोरी में क्या होता है ना, जैसे पहले मिट्टी का तेल स्मेल करता था ना, वैसी स्मेल आई थी। लेकिन मेरी शंका थी, ऐसा कुछ भी नहीं महक रहा था। और उसके बाद ना इनके लिए मैं शरबत बना रही थी। शरबत क्या, ये ना बहुत ही हेल्दी शरबत इनके लिए बना रही थी, जिसमें मैं ढेर सारा पुदीना पीस ली थी मिक्सर में, और इसमें काला नमक, नींबू और हल्का सा सादा नमक डाल दी थी। और इसका टेस्ट ना जैसे आमरस होता है खट्टा वाला, उस तरीके से इसका टेस्ट आ रहा था बस। तो इसके बाद यहाँ पे सारा बर्तन वर्तन लगा के गैस की क्लीनिंग करके, और फिर यहाँ का भी झाड़ू पोछा करके उसके बाद मैं चलूँगी नहा लूँगी, क्योंकि बाकी सब जगह का झाड़ू पोछा हो गया है, बस रह गया था किचन का। तो वो सब करने के बाद बस मैं चलूँगी नहा लूँगी। और उसके बाद नहाने के बाद मेरी देखिए पूजा सब हो गई थी। और सबसे पहले आप लोग भी मिल लीजिए कान्हा जी से, क्योंकि मेरे कान्हा जी आप लोग को बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैं कहीं चलो कान्हा जी के दर्शन आप लोग को करा देती हूँ। और पूजा भी हो गई थी। उसके बाद फिर से मैं आ गई किचन में। तो किचन में आने के बाद यहाँ पे मैं इनको सबको एक तरफ नाश्ता बना दे रही थी और एक तरफ चाय रख दी थी। और जब सारा काम हो जाता है ना, तो उसके बाद जब चाय बनती है ना, तो उसे पीने का कुछ अलग ही वो होता है। तो बस यहाँ पे मेरी चाय बन गई थी, और साथ ही साथ इनको सबको मैं नाश्ता बना दे रही थी। नाश्ता में इनको सबको मैं बना दे रही थी आज पोहा, क्योंकि और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था बच्चे, तो कहीं चलो पोहा बना देती हूँ। तो बस यहाँ पे इनको सबको बन गया था। और एक तरफ मैं रख दी थी कढ़ाई, इसमें मैं भून ले रही थी सूखा धनिया, क्योंकि ना आज कलौजी बनाऊँगी, कलौजी बना दूँगी। दाल चावल रोटी दोपहर के खाना में आज यही रहेगा। तो बस देखिए यहाँ पे इनका सबका नाश्ता लगा दी थी, और हमारी प्यारी सी बिटिया रानी पीहू सबको नाश्ता दे दे रही थी। और कल के वीडियो में ना सिस्टर लोग आप लोग बहुत ही ढेर सारा प्यार दिए हो, जिसके लिए आप सभी का बहुत 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 ही धन्यवाद कि आप लोग इतना ढेर सारा प्यार देते हो, जिसके लिए मैं जितना भी आप लोग का धन्यवाद करूं उतना ही कम रहता है। जितनी भी मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर है, आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और इस समय ना मैं आप लोग का व्लॉग नहीं देख पा रही हूँ, क्योंकि आप लोग भी देख रहे हो मेरे घर में सब इकट्ठा हुए हैं और नहीं हो पाता है। एक तो मेरे में यह आदत है ना, जैसे सब रहते हैं तो मैं मेरा फोकस मोबाइल पे नहीं होता है, मेरा फोकस सबके साथ होता है। जैसे बहुत से लोग को देखिए ना कि 4 लोग बैठे रहे तो उस बीच भी वो अपने मोबाइल पे ही उनका फोकस, लेकिन मेरी आदत तो नहीं है। हाँ, जब मैं खाली रहती हूँ मैं तभी मोबाइल उठाती हूँ, नहीं तो फिर मैं अपने मतलब परिवार के साथ ही रहती हूँ। बस ये था। हाँ, जो एडिट करना है ये सब के लिए भी मैं अपना अलग से ही समय लेती हूँ।
तो यहाँ पे बस सब पोहा खा रहे थे और ये विचार हो रहा था क्योंकि रखी हुई थी दही फ्रिज में, तो इन भाभी से कही थी कि पोहा के साथ इनको सबको एक एक गिलास छाछ बना के दे दो, एकदम पतला, गर्मी है, एकदम पतला छाछ ना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो ये लोग पोहा खा लेंगे। वो मम्मी भी देखिए नहा के पूजा कर रही थी। तो यहाँ पे भाभी ना फिर बनाने लगी थी छाछ, और छाछ पता है जितना ही पतला रहता है ना उतना ही फ़ायदा करता है। तो बस यहाँ पे ना और बहुत ही टेस्टी छाछ बना था, क्योंकि ना इसमें भाभी थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दी थी और काला नमक, तो इसका स्वाद और भी अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे पीहू प्रिंसी बैठ गई हैं, अरे सॉरी पीहू प्रिंसी करी परी प्रिंसी बैठ गई हैं टेस्ट करने के लिए। तो दोनों जन देखिए पहले गिलास ले ली थी टेस्ट करने के लिए, और जो ये पीतल की गिलास निकली हुई थी ना, पीतल की गिलास के लिए दोनों जन में ना लड़ाई हो रही थी। वो कही थी मैं इसमें पीऊँगी और प्रिंसी कह रही थी मैं इसमें पीऊँगी। लेकिन सच पूछो पीतल के गिलास में छाछ नहीं पीना चाहिए, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं मारते। तो भाभी ना थोड़ा थोड़ा सा इनको सबको दे दी थी, बाकी सबका गिलास लगा दे दी। और सच में ना छाछ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, मैं आप सबसे बता भी नहीं सकती ना, एकदम पतला छाछ और एकदम टेस्टी बना था। उसके बाद सारा कपड़ा भाभी फोल्ड कर दी थी, कहीं चलो मैं सारा कपड़ा लगा देती हूँ, नहीं तो ऐसे पड़ा रह जाएगा तो पड़ा ही रह जाता है। और इस बीच ना कितना भी अच्छे से कपड़ा करो ना तो बच्चे जो है ना फैला ही देते। मेरे कमरे में तो एकदम ज़्यादा ही कपड़ा फैला रहता है अलमारी में, क्योंकि प्रिंसी की तो नहीं, शिवांश की आदत है, उनके पापा की आदत है कि एक कपड़ा लेंगे ना तो उसके साथ 4 कपड़ा गिरा देते हैं, इस वजह से ना थोड़ा फैल जाता है। और ये वाली जो मेरी साड़ी है ना, इसका जो लेस होता है ना बहुत ही ज़्यादा मुड़ गया, तो इसे सोचे थे प्रेस करके तभी पहनूंगी। उसके बाद सारा काम उम करने के बाद करीब समय हो रहा था 12 बज रहा था, 12 या सवा 12 हो रहा था। तो यहाँ पे हम लोग बैठ गए थे सिलाई करने के लिए। और यहाँ पे ना जो पेटीकोट की डोरी होती है, आजकल जो मार्केट वाली डोरी होती है ना, जो वो बिल्कुल भी सही नहीं, उसे जब बांधो ना तो बाद में वो ढीली हो जाती है। तो यहाँ पे ना भाभी के पास एक छोटा सा पेटीकोट का कपड़ा रखा हुआ था, तो भाभी कहेंगे चलो इसी का डोरी बन जाएगा ढेर सारा, कुछ मैं रख लूँगी और कुछ तुम रख लेना। तो बस इसी तरीके से हो रहा था। तो भाभी बैठ गई थी डोरी बनाने, और भाभी को भी सिलाई आती है, ये भी अच्छा ब्लाउज सिल लेती हैं, लेकिन अब बाहर ना स्कूल जाने की वजह से सिलाई उलाई नहीं कर सकती हैं। और यहाँ पे ना भाभी ये छोटा छोटा कपड़े का पीस लेके आई थी, जो कि कपड़ा बहुत ही सुंदर वेलवेट का कपड़ा था, और इसका ना जो प्रिंट था बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो मैं आज इसका जो भी बनाऊंगी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। वैसे तो खैर आप लोग को पता चल ही गया होगा, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा ये प्यारा मैं बनाऊँगी। तो सबसे पहले चलिए इसकी मैं कटिंग कर ले रही थी मेजरमेंट से, जितना भी मुझे चाहिए था। अभी मैं आप लोग को पूरा अच्छे तरीके से एकदम दिखाऊँगी सामने से, ताकि कोशिश करूँगी कि जो भी मैं बना रही हूँ आप लोग के साथ अच्छे से अच्छा कोशिश करूँ कि जो भी बनाऊं आप लोग के भी समझ में आ जाए, और आप लोग भी अच्छे से समझ के अगर आप लोग भी अपने बच्चों लोग के लिए बनाना चाहे तो बना सकते हो। तो ये रहा देखिए इस तरीके से कपड़ा है, ये देखिए बहुत ही प्यारा से प्रिंटेड कपड़ा है। तो इसकी देखिए जो लंबाई है ना, ये देखिए इसकी लंबाई है 13.25 इंच, और जो इसकी चौड़ाई है 11.25 इंच है, क्योंकि इसकी चौड़ाई के हिसाब से मैं ले रही थी। और इसे इस तरीके से फोल्ड करना है, ये देखिए। तो मैं सोची इस तरीके से फोल्ड करूँ ना, लेकिन ये कपड़ा बहुत ही ज़्यादा मोटा था, तो कैंची मेरी ना कैंची क्या है ना ख़राब हो गई है, तो ज़्यादा मोटे कपड़े पे नहीं चलते। तो कहीं चलो इसे ऐसे डबल करके तब कटिंग करती हूँ। तो यहाँ से देखिए जो बंद साइड है ना, यहाँ से मैं 2 इंच में मार्क करूँगी। यहाँ पे 2 इंच का एक बॉक्स बना लेना है इस तरीके से, देखिए इसे मार्क करके, और इसे पूरा ऊपर तक मुझे 2 इंच का मार्क रखना है यहाँ पे, देखिए इस तरीके से। लेकिन जो नीचे बॉक्स बनाई हूँ ना वहाँ से मुझे नहीं लेना, और इसे ना मैं पिनअप कर ली थी, क्योंकि ना सरक भी बहुत रहा था, तो इसलिए ना इसे मैं पिनअप कर ली थी। तो चलिए अभी जो मैं मेजरमेंट ली थी ना उस पर इस तरीके से ड्रॉ कर ले रही हूँ लाइन, ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ से 1 इंच का कोना लेते हुए यहाँ से हल्का सा मैं गोलाई दे दूँगी, ये देखिए इस तरीके से। और यह ना बहुत ही प्यारा बनेगा। मैं बनाने जा रही हूँ एक बहुत ही प्यारा सा मिनी बैग, जो कि आप लोग को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। उसके बाद जो ये इस निशान लगाई थी ना, इस पे से इस तरीके से कट कर लूँगी। और वैसे चाहती तो मैं पूरा फोल्ड करके पूरा चारों परत का कट कर सकती थी, लेकिन बताए ना मेरी कैंची सही नहीं है, जिसलिए मुझे इतनी दिक्कत हो रही है। और इस कपड़े पे भी ना कैंची तिरछा भाग रही है, पता नहीं क्यों ना। तो अब देखिए इस तरीके से इसे खोल के और फिर इस तरीके से फोल्ड करके, अब दूसरे साइड भी मैं इसी का नाप लेके इस तरीके से कटिंग कर लूँगी। ये देखिए, तो इस तरीके से ये एक मेरे पास कपड़े का पीस तैयार हो जाएगा कटिंग वाला।
उसके बाद ना जो साड़ी में फॉर्म निकलता है, अभी दीदी के लिए साड़ी ली थी ना तो उसमें से फॉर्म निकला था, मैं इसे रख ली थी। तो सबसे पहले इसको रख ली थी और इसके नीचे जो कैरी बैग आता है तो उसका कपड़ा रख ली थी। तो इस तरीके से अब इस पर ना चारों तरफ से लगा लूँगी सिलाई, और जब चारों तरफ से सिलाई लगा लूँगी तो उसके आगे का जो भी रहेगा तो मैं चारों तरफ से पिनअप कर ली थी। और वैसे ना ये जो कपड़ा था, जो ये फॉर्म था ना, इसके ऊपर काफ़ी अच्छे से चपक गया था, मतलब बिल्कुल भी हिल डुल नहीं रहा था। लेकिन फिर भी जो नीचे में कैरी बैग लगाए ना वो सरक रहा था। मैं कहीं चलो पिनअप कर लूँगी तो ज़्यादा आसानी रहती है। तो बस इसे चलिए चारों तरफ से लगा लेती हूँ सिलाई, उसके बाद बताती हूँ। और उसके बाद ये देखिए चारों तरफ से सिलाई लगाने के बाद जितना भी ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे मैं कट कर लूँगी। इस तरीके से मेरे पास एक पीस तैयार हो जाएगा। बैग बनाने के लिए एकदम परफेक्ट पीस तैयार हो जाएगा। अगर आप लोग के पास फोम नहीं ना तो फोम की जगह पे जो बोरी आती, गेहूं चावल वाली बोरी आती है, आप लोग उसका भी यूज कर सकते हो। उससे भी बहुत ही प्यारा वीडियो करी मतलब बैग बन के तैयार हो जाएगा। तो बस देखिए इस तरीके से मेरा पीस तैयार हो गया था। उसके बाद एक साइड से यहाँ पे मैं 2 इंच पे मार्क कर ली। 2 इंच पे मार्क करने के बाद इस पर स्केल से एक लाइन खींच लूँगी और यहाँ से इतना कपड़ा को मैं कट कर लूँगी, क्योंकि इसमें मुझे डबल चेन वाला बनाना है। तो यहाँ पे मैं इस चैन को लगा दूँगी। और ये चैन ना मेरे पास बड़ी वाली, क्योंकि मैं मार्केट से बड़ी वाली चैन लेती आई थी। अगर आप लोग के पास छोटी वाली चैन है तो आप लोग वो भी यूज कर सकते हो। खैर बड़ी वाली भी चैन यूज कर सकते हो। मैं इसमें से बाकी जितना रहेगा उतना कट कर लूँगी। तो यहाँ पे इस तरीके से पहले ना इसे सिलाई लगा लेनी है, और सिलाई लगाने के बाद फिर ये देखिए इस तरीके से इसे पलट के अंदर की तरफ जो चैन है उस पर से सिलाई लगानी है पलट के। इस तरफ से सिलाई नहीं लगानी तो आपके चैन पे सिलाई लग जाएगी। तो बस इसको करके और सेकेंड तरफ भी देखिए जो सेकेंड वाला पीस था उसको भी इसी पे रख के इस तरीके से मैं सिलाई कर लूँगी। तो इस तरीके से मेरा एक पॉकेट तैयार हो जाएगा। लेकिन अभी इस पॉकेट को बनाने के लिए अभी एक प्रोसेस मुझे और करना पड़ेगा। तो चलिए पहले चैन तो यहाँ पे लग गई, और जितना ये चैन का एक्स्ट्रा आप लोग देख रहे हैं ना, अभी इसे मैं कट कर लूँगी। उसके बाद जो ये कोना होता है ना, इस कोने से इस कोने तक एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और यहाँ पे देखिए ये एक कपड़ा मैं रेड कलर का ले ली हूँ। इसे इस तरीके से रख के यहाँ पे पहले मैं लगा लूँगी सिलाई। ये देखिए इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद और उसके बाद जो चारों तरफ गोलाई है ना तो उस पर भी सिलाई लगा लूँगी। तो ये तो देखो इस तरीके से, अगर इस तरीके से सिलाई लगा लूँ तो ये पूरा मेरा परफेक्ट एक पॉकेट बन के तैयार हो जाएगा। और एक पहले भी मेरे पास कमेंट आया था कि सिस्टर आप बैग बनाना बताओ, तो बैग बनाने की शुरुआत तो कर दी हूँ। लेकिन जो भी हो सकेगा आप लोग के साथ मैं वीडियो पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोग को एकदम अच्छे तरीके से समझाऊँ। तो बस यहाँ पे इसे सिलाई करने के बाद अब जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे मैं कट कर लूँगी। और इतना चैन में नहीं कट करी ना, क्योंकि बताए ना मेरी कैंची बिल्कुल भी सही नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा मोटा पड़ जा रहा था चैन, तो अच्छे से नहीं कटा। तो और उसके बाद अब देखिए ये जो कोना होता है ना, इस कोने को इसे इस तरीके से मिलाना है और यहाँ पे एक मार्क कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से दोनों साइड को मार्क करके और फिर इसका पूरा मेजरमेंट ले लेना है। तो इसका मेजरमेंट देखिए मेरा कितना आता है, पूरा 8.25 आया है। ये देखिए 8.25 इसका मेजरमेंट आया है। और ये इसके साथ ना मैं ब्लैक कलर का कपड़ा यूज करी हूँ, जो कि उसके साथ इसका ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन ना बहुत ही प्यारा लगेगा। तो ये मैं बना रही हूँ उसकी बेल्ट, जो उसका हैंगर होता है। तो बस चलिए अभी इसका भी मेजरमेंट दिखाऊंगी कि इसको मैं कितना लंबा रखी हूँ। तो पहले यहाँ पे देखिए जो मैं 1.25 इंच मार्क करी थी ना, जो उसकी चौड़ाई ली थी, तो वहाँ के लिए ये मैं कपड़ा ले ली हूँ। और ये कपड़ा वैसे है 11 इंच इसकी लंबाई है, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा बड़ा इसलिए ली हूँ कि अभी मैं बताऊँगी मैं किस लिए बड़ा ली हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए चैन के ना 2 चैन को बीच में रखना है, और जो कैरी बैग वाला कपड़ा है उसको ऊपर की तरफ रखना है, और जो आपका पीस है उसे नीचे की तरफ रखना है। और इस पे लगा लेनी है सिलाई। इस तरीके से सिलने से क्या रहेगा कि जो आपका चैन होएगा ना वो अंदर
की तरफ हो जाएगा और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये बनके तैयार हो जाएगा। और देखिए ये वाली भी चेन ना मेरे पास बहुत बड़ी थी, ये करीब मेरे ख्याल से ना 20 मीटर के करीब थी, 20 मीटर नहीं सॉरी इंच, 20 इंच के करीब ये चेन थी। तो बस यहाँ पे देखिए दोनों कपड़ों को एक साइड करके और इस पे से लगा लूँगी सिलाई। तो इस तरह से चेन अंदर की तरफ हो जाएगी और कपड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा। तो ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये भी तैयार हो जाएगा। और इसको मैं लंबाई में इसलिए रखी हूँ ना कि ये कपड़ा ना थोड़ा सा तिरछा था तो मैं इसलिए रखी, लेकिन यहाँ पे देखिए इसका मेजरमेंट में रखी हूँ 10 इंच इसकी लंबाई रखी। और इसे बीच में पहले इस तरीके से मार्क निकाल लूँगी, ये देखिए सेंटर निकालने के बाद। और इस तरीके दोनों साइड से मैं 1.5 इंच पे मार्क करके और यहाँ पे जो बेल्ट रखा है इसे इस तरीके से देखिए अटैच कर दूँगी इस तरीके से। तो चलिए पहले इसे अटैच कर देती हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ इस पर क्या करना है। और ये वाला जो कपड़ा है ना बहुत ही ज़्यादा मोटा कपड़ा है ना, तो थोड़ी सी क्या है ना कि मेरी जो सिलाई मशीन है छोटी वाली सिलाई मशीन है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी इस कपड़े पे चलने के लिए। तो यहाँ पे देखिए जो मैं बना के तैयार करी थी ना, अब इस एक साइड का है तो इस पर यहाँ पे मैं लगा लूँगी सिलाई। तो सबसे पहले इसी को ज्वाइंट करना है, तो इसे सिलाई लगा के चैन को एकदम बीचों बीच सेंटर पे रख के और यहाँ पे मैं लगा लूँगी सिलाई। और अगर आप इसकी जब दोनों साइड की 2 इंच की चौड़ाई लोगे ना तो एकदम परफेक्ट बन के ये तैयार होएगा। तो चलिए इस पर सिलाई लगा लूँगी और जो सेकेंड तरफ का है उसको भी सिलाई लगा लूँगी इस तरीके से। और उसके बाद उन दोनों को आपस में ज्वाइंट करने के बाद फिर देखिए इसे बीचों बीच इस तरीके से करना है, फोल्ड करना है और इसका मुझे मार्क निकालना है। ये देखिए बीचों बीच, और जैसे बेल्ट वाला मैं फोल्ड करी थी तो इसमें भी बीचों बीच मार्क निकाल के और ये दोनों को आपस में अटैच करते हुए इस तरीके से देखिए। और यहाँ से अब सिलाई लगा लेनी है। और जिस समय मैं इसका मार्क ले मुझे लगा कि मोबाइल में दिख रहा है, लेकिन मोबाइल में अच्छे से नहीं दिख रहा था शायद, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। खैर मैं अभी और भी बैग बनाऊँगी जो जिसकी वीडियो में और 1-2 बना के भी रखी हूँ, अभी उसकी वीडियो मुझे एडिट करके आप लोग के साथ शेयर करनी है। तो बस इसे सिलाई करते हुए बीचों बीच से मैं सिलाई कर रही हूँ। अगर आप लोग चाहे तो एक साइड से भी लेके एक साइड तक सिलाई कर सकते हो, लेकिन मैं जहाँ से मार्क निकाली हूँ ना मैं बीचों बीच से जिस तरीके से हम लोग बाजू अटैच करते हैं तो उसी तरीके से इसको अटैच करें। फिर देखिए दूसरी तरफ का इस तरीके से इसे भी अटैच कर लेना। और सच यकीन मानिए ना दोस्तों, ये बैग इतना प्यारा बन के तैयार हुआ था, इतना प्यारा बन के तैयार हुआ था ना कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि होम में मतलब घर का बना हुआ बैग है, ऐसा लग रहा था मार्केट से बना हुआ बैग है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा था। जिसका भी फाइनल लुक मैं भी आप लोग को भी दिखाऊंगी तो आप लोग को भी यकीन नहीं होगा कि हाथ से बना हुआ है। फिर भी चलिए इस तरीके से सिलाई करने के बाद और सेम इसी तरीके से दूसरे साइड की भी सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए दूसरे साइड पे भी सिलाई हो गई थी। तो चलिए हो जाइए रेडी आप लोग भी इसका फाइनल लुक देखने के लिए। तो देखिए बस इसे अब मैं चैन को ओपन करूँगी इसको सीधा करने के लिए और फिर इसका मैं आप लोग को फाइनल लुक। और सच में ना दोस्तों आप लोग भी देखना कि कितना ये प्यारा बैग, एकदम मिनी सा छोटू सा बहुत ही प्यारा सा। परी तो देखते रह गई, परी कही चाची ये बैग हम लेंगे। परी को बहुत ही ज़्यादा ये बैग पसंद आया था। तो ये देखिए ये रहा ये छोटू सा एकदम मिनी बैग। ये देखिए यहाँ पे भी काफ़ी स्पेस है, ये देखिए एक मोबाइल यहाँ पे भी आराम से। अब बीच में तो इसमें बहुत ही ज़्यादा, और परी ने इसमें की चैन भी लगा ली क्योंकि ये वीडियो ना मैं कल नहीं ले पाई थी। कल ली थी ऐसे क्लिप, लेकिन वो मेरे ख्याल से डिलीट हो गया, तो मुझे आज फिर इसकी छोटी सी क्लिप लेनी पड़ी थी आप लोग को बैग दिखाने। तो आज ना परी इसमें अपना मेकअप का सामान वगैरह सारा रख लिए। और ये देखिए आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये बैग आप लोग को कैसा लगा। पूरी कोशिश करी थी कि मैं आप लोग के साथ अच्छे से अच्छा मेजरमेंट पूरा शेयर करके तब ये मैं मिनी बैग बनाई हूँ। उसके बाद जो बचा हुआ डोरी था ना तो उसको भी मैं बैठ गई थी सिलाई करने, क्योंकि ना बताए ना कि जो मार्केट वाली डोरी होती ना पेटीकोट में बिल्कुल भी सही नहीं पड़ती। तो बस इस पर भी चलिए मैं सिलाई कर लेती हूँ। और ये पेटीकोट में अभी मुझे और भी डोरी बनाना है। और सच पूछो ससुराल में अगर बाबाही पाना हो ना तो इस तरीके से अगर आप लोग भी कुछ बनाते रहोगे तो ससुराल में तो बाबाही मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि मुझे तो आज बहुत ही ज़्यादा बाबाही मिली है, बच्चों की तो बच्चों की, साथ ही साथ बड़ों की भी। और बहुत ही खुशी होती जब अपनी बनाई हुई चीज़ किसी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाती है ना, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। और मुझे ना और भी खुशी, मैं सोची चलो और भी बनाऊँगी। तो यहाँ पर भाभी का सिलना था ब्लाउज़, तो वही मुझे दिखा रही थी क्योंकि इस साड़ी पर उन्हें कॉटन का ब्लाउज सिलवाना था। क्योंकि इसका जो ब्लाउज था ना बहुत ही ज़्यादा मोटा था, तो कहीं मुझे इस पे का कॉटन पर का सिलवाना है, तो वही बस मुझे दिखा रही थी। तो
तो चलिए दोस्तों, अगर आज का आप लोगों को यह सिलाई टिप्स अच्छा लगा होगा, मेरा छोटा सा जो मैं मिनी पर्स बना के आप लोग के साथ शेयर करी हूँ, अगर अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। साथ में प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि आप लोग का कमेंट मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, क्योंकि आप लोग इतने प्यारे हो और उतना ही प्यारा प्यारा कमेंट करते हो, तो इसीलिए। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर, अगर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलूंगी आप सबसे अगले ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट मेरे प्यारे दोस्तों।